नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है श्रेयस योगेश वर्मा। दोस्तों, अपन जीएसटी के अंदर केस लॉ की सीरीज़ यहाँ पर कर रहे हैं और जो हमारा आज का केस लॉ है वो शास्त्रा ट्रेडर वर्सेस सुपरिटेंडेंट जीएसटी सेंट्रल एक्साइज है। इसके अंदर क्या हुआ, जो पिटिशनर है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है विदाउट उसको पीएच अलाउ किए हुए, और उसमें डिपार्टमेंट एक एससीएन जारी करता है जिसका रिप्लाई सबमिट करता है पिटिशनर, और फिर उस जो रिप्लाई है उसको डिपार्टमेंट कंसिडर नहीं करता है और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों हुआ और फिर हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो अपन देखते हैं। यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। मिसेस शास्त्रा ट्रेडर्स रिप्रेजेंटेड बाय इट्स पार्टनर एंड करूप स्वामी फाइल्ड ए रिट पिटिशन चैलेंजिंग द कैंसिलेशन ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज. The GST registration was cancelled on 30th October 2023 due to petitioner failure to file GST return as required under section 39 of GST. यानी GST जो पिटिशनर वो क्या करता है, अपनी जो रिटर्न्स है उसको कुछ रिटर्न्स को फाइल नहीं करता है, जिसकी वजह से जो डिपार्टमेंट उसको एक्सचेंज देता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देता है. Despite submitting a reply to SCN issued by the respondent, the petitioner response was allegedly not considered and no opportunity for personal hearing was provided before the cancellation. और जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करते हैं उसमें ना तो उसको पीएच देते हैं, सिंपल जो SCN है उसको दे दिया, और जो रिप्लाई है पिटिशनर ने वो अपना सबमिट करा कि क्यों उसने जो जीएसटी रिटर्न है उसको फाइल नहीं करा, और डिपार्टमेंट ने उसको कंसिडर नहीं किया और जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल ही रखा, उसको रिस्टोर नहीं करा. पिटिशनर हाई कोर्ट में जाता है और जो अपना सबमिशन वो वहाँ पर पेश करता है कि क्या सबमिशन उसने दिया वो देखते हैं. द पिटिशनर कंटेंट दैट द कैंसिलेशन ऑफ द देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज अनजस्ट एज द रिप्लाई टू द एससीएन वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट बाय द रेस्पोंडेंट. यानी जो एससीएन दिया उसका हमने रिप्लाई दिया, लेकिन जो रेस्पोंडेंट है, जो डिपार्टमेंट है, उसने उसको एलिजिबिलिटी कंसीडर नहीं करा और जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल लगा. दे आर्ग्यूड दैट द रेस्पोंडेंट फेल्ड टू प्रोवाइड ए पर्सनल हियरिंग, यानी उन्होंने पीएच नहीं दी बिफोर द इशू ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर. यानी जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो बिना पीएच के ही उन्होंने इशू कर दिया. ये क्या होता है, अगर पीएच जो है वो एक राइट है, तो उस पिटिशनर ने सबमिट किया कि इट्स वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है और हमें पीएच देना उनको कंपलसरी था. Furthermore, the petitioner expressed their willingness to file all pending GST return and comply with the tax obligation if the registration was restored. फिर पिटिशनर सबमिट करता है, अगर हमारा जो जीएसटी रजिस्टर है वो रिस्टोर हो जाएगा तो जो भी पेंडेंसी है, जो भी रिटर्न्स है वो हम ड्यूली फाइल कर देंगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी होगी उसको भी हम डिस्चार्ज कर देंगे. फिर रेस्पोंडेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है जिसने कैंसिल किया वो सबमिट करता है. द रेस्पोंडेंट रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल मिस्टर के मोहन मुराली आर्ग्यूड दैट द कैंसिलेशन वाज ड्यू टू पिटिशनर फेलर टू फाइल रिक्वेस्टेड जीएसटी रिटर्न. जो उनके काउंसिल है उन्होंने कहा कि पिटिशनर का जो जीएसटी रिटर्न है वो क्यों फाइल किया गया कि उसने जो जीएसटी की रिटर्न है उसने सबमिट नहीं करी. The respondent maintained that if the petitioner filed their pending return and paid the due tax interest penalty within stipulated period, the cancellation could be reconsidered and appropriate orders would issued in accordance with the law. काउंसिल ने डिपार्टमेंट की ओर से कहा कि अगर जो पिटिशनर वो अपनी सारी रिटर्न को फाइल कर देगा इंटरेस्ट ड्यू पेनल्टी के साथ, तो हम इसको जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर कर लेंगे. तो जो जजमेंट है वो कोर्ट का वो यहाँ पर देख लेते हैं. अपॉन हियरिंग बोथ द पार्टी एंड एग्जामिनिंग द मटेरियल ऑन द रिकॉर्ड, द कोर्ट फाउंड दैट द पिटिशनर हैड नॉट कैरिड ऑन एनी बिजनेस ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एंड thus हैड नॉट फाइल्ड द नेसेसरी जीएसटी रिटर्न. हाउएवर द पिटिशनर वाज नाउ रेडी टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट, कि पिटिशनर ने जो रिटर्न है अपनी फाइल नहीं करी और ड्यूरिंग द ये जो बिजनेस है उसको कैरी ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो जीएसटी है वो कैंसिल हुआ है. अब जो पिटिशनर है वो रेडी हो गया है, तो जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर पास किया यहाँ पे. द
इम्पिगमेंट कैंसिलेशन ऑर्डर डेटेड 30 अक्टूबर 2023 वाज सेट असाइड, यानी जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया यहाँ पर। द रेस्पॉन्सिव वाज डायरेक्टेड टू रीओपन द जीएसटी पोर्टल विद इन 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ द कोर्ट ऑर्डर अलाउिंग द पिटिशनर टू फाइल देयर रिटर्न। जो रिस्पोंडेंट है, जो डिपार्टमेंट, उसको ऑर्डर दिया गया कि आप जीएसटी इनका पोर्टल है वो ओपन कर दीजिए और कैंसिलेशन ऑर्डर को रिस्टोर कर दीजिए। और पिटिशनर को क्या ऑर्डर दिया? द पिटिशनर वाज इंस्ट्रक्टेड टू फाइल ऑल पेंडिंग जीएसटी रिटर्न एंड पे द टैक्स लायबिलिटी इंटरेस्ट पेनल्टी विद इन 30th डे ऑफ फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द पोर्टल, यानी 30 दिनों के अंदर आपको जो अपनी जीएसटी रिटर्न वो फाइल करनी होगी इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ। The court clarified that if the petitioner failed to comply with these directions, the cancellation order dated 30 to 2023 would be automatically restored। अगर जो पिटिशनर वो रिटर्न्स को फाइल नहीं करता है तो वापस का जो रजिस्ट्रेशन है वो वापस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये केस लो था। और भी अच्छे अच्छे केस लो है वो आप इस वेबसाइट है www.gstvriddhi.com, यहाँ पर आप आसानी से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और जो भी केस लो है वो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। आपका जो केस है वो उससे रिलेवेंट जो भी है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और आसान जो लैंग्वेज है उसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो आप अगर आपको एशियन वगैरह भी इश्यू होता है तो आप उस केस लो का रेफ़र देके उसके रिप्लाई वगैरह सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।